तो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो 3 मैचों की टी20 सीरीज 6 अक्टूबर से ग्वालियर में होने वाला है, तो इस मुकाबले में पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, टीम एनालिसिस क्या होगा, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबले की। तो दोस्तों, बात करें अगर हेड टू हेड मुकाबले की, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच टोटल 14 मैच खेले गए हैं, जिनमें से इंडिया ने 13 मुकाबले में जीत हासिल की है और बांग्लादेश के खाते में सिर्फ एक जीत हासिल हो पाई है। तो इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं प्लेयर एनालिसिस के बारे में। तो अभिषेक शर्मा की अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए, तो अभिषेक शर्मा ने एक में बनाए हैं 0, एक में बनाए हैं 100 रन और एक में बनाए हैं 10 और एक में 14 रन। अगर टी20 की बात करें, तो टी20 में 5 मुकाबले में 124 रन बनाए हैं 31 के एवरेज से। और अगर संजू सैमसन की रिसेंट फॉर्म को देखा जाए, तो इन्होंने एक मुकाबले में बनाए हैं 1 रन, फिर 12 रन, फिर 58 रन, फिर 0-0। टी20 की अगर बात करें तो 30 मुकाबलों में 444 रन बनाए हैं 19 के एवरेज से। हालांकि संजू सैमसन का रिसेंट फॉर्म कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि इनका रिसेंट फॉर्म एक मुकाबले में बनाए हैं 3 रन, फिर 58 रन, फिर 26, फिर 8 रन। टी20 की अगर बात करें तो 71 मुकाबले में 2432 रन बनाए हैं 43 की एवरेज से। रियान पराग की अगर बात करें तो एक मुकाबले में बनाए हैं 2 रन 0 विकेट, 22 रन 7 रन प्लस 3 विकेट, 26 रन 0 विकेट। टी20 की अगर बात करें तो 6 मुकाबलों में 57 रन बनाए हैं 14 के एवरेज से, प्लस 3 विकेट भी लिए हैं इन्होंने। इसके बाद 5वें नंबर पे आ जाते हैं रिंकू सिंह। इनका अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए, तो एक में बनाए हैं 11 रन, एक में बनाए हैं 1 रन, फिर एक में बनाए हैं 1 रन और प्लस 2 विकेट, फिर एक में बनाए हैं 6 रन। टी20 की अगर बात करें तो 23 मुकाबलों में 418 रन बनाए हैं 60 के एवरेज से। और हार्दिक पांड्या की अगर बात करें, तो इन्होंने बनाए 27 रन प्लस 0 विकेट, 23 रन प्लस 0 विकेट, 5 रन प्लस 3 विकेट, फिर 9 रन प्लस 0 विकेट और 22 रन प्लस 2 विकेट। टी20 की अगर बात करें तो 102 मुकाबले में 1523 रन बनाए हैं 27 के एवरेज से और 27 विकेट भी लिए हैं। हेड टू हेड की बात करें तो 5 मुकाबले में 101 रन बनाए हैं 34 के एवरेज से, प्लस 6 विकेट भी लिए हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे हैं शिवम दुबे। इनका अगर रिसेंट फॉर्म देखा जाए, तो 0 रन 27 रन प्लस 0 विकेट, फिर एक विकेट, फिर 26 रन प्लस 2 विकेट। टी20 की अगर बात करें तो टोटल 33 मुकाबले खेले हैं, जिन्होंने 448 रन बनाए हैं 30 के एवरेज से। हेड टू हेड मुकाबले की अगर बात करें तो 4 मुकाबले खेले हैं तो 44 रन बनाए हैं 22 के एवरेज से, प्लस 4 विकेट भी लिए हैं। इसके बाद 8वें नंबर पे है वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर की रिसेंट फॉर्म को अगर देखा जाए, तो 3 विकेट लिए हैं, फिर 1 विकेट लिए हैं, फिर 1 विकेट, फिर 25 रन प्लस 2 विकेट। अगर टी20 की बात करें तो टोटल 49 मुकाबला खेले हैं, जिन्होंने 44 विकेट लिए हैं। और हेड टू हेड की अगर बात करें तो 7 मुकाबले में 7 विकेट लिए हैं। इसके बाद अर्शदीप सिंह के अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए, तो इन्होंने लिए हैं एक में 3 विकेट, फिर एक में 0 विकेट, फिर एक में 2 विकेट, फिर 2 विकेट। टी20 की अगर बात करें तो 54 मैचों में टोटल 83 विकेट ले चुके हैं। और हेड टू हेड की अगर बात करें तो 3 मुकाबलों में बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट ले चुके हैं इन्होंने। इसके बाद मयंक यादव के रिसेंट फॉर्म को देखा जाए, तो इन्होंने लिए हैं एक मुकाबले में 3 विकेट, फिर एक में लिए हैं 3 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट। टी20 की अगर बात करें तो 14 मुकाबलों में 19 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं रवि बिश्नोई। इनका अगर रिसेंट फॉर्म देखा जाए, तो एक में 0, फिर एक में 0, फिर एक में 1, फिर एक में 3, फिर एक में 2 विकेट। इसके बाद टी20 को अगर देखा जाए, तो टी20 में इन्होंने 32 मैचों में 48 विकेट ले चुके हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं लिटन दास। इनका अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए, तो एक में बनाए हैं 1 रन, फिर एक में बनाए हैं 10, फिर एक में 16, 13, 54। टी20 को अगर देखा जाए तो 89 मैचों में 1943 रन बनाए हैं 23 के एवरेज से। अगर हेड टू हेड की बात करें तो 8 मैचों में 170 रन बनाए हैं 24 के एवरेज से। इसके बाद है तंजीद हसन। तंजीद हसन की रिसेंट फॉर्म को देखा जाए, तो एक में बनाए हैं 18 रन, फिर एक में 18, फिर एक में 1, 16 और 35। टी20 में इन्होंने 14 मुकाबलों में 313 रन बनाए हैं 26 के एवरेज से। इसके बाद हेड टू हेड की बात करें तो इन्होंने एक मुकाबला खेला है और 29 रन बनाए हैं 29 के एवरेज से। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं नाजमुल हसन। इनका अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए, तो इन्होंने बनाए हैं एक में 1 रन, फिर एक में 4 रन, 41 रन, 40 रन, फिर 5 रन। टी20 की अगर बात करें तो 46 मुकाबलों में
इन्होंने 908 रन बनाए हैं 23 की एवरेज से। हेड टू हेड की बात करें तो 2 मुकाबलों में 61 रन बनाए हैं 30 की एवरेज से। और तौहीद हृदय की अगर रिसेंट फॉर्म के बारे में बात करें तो इन्होंने बनाए हैं 40 रन, फिर एक में बनाए हैं 4 रन, फिर 14 रन, 1 रन, 0 रन। T20 की अगर बात करें तो 29 मुकाबलों में 607 रन बनाए हैं 28 की एवरेज से। हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया के खिलाफ इन्होंने एक मुकाबला खेला है और 4 रन बनाए हैं 4 की एवरेज से। इसके बाद मोहम्मदुल्लाह के रिसेंट फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने बनाए एक में 25 रन प्लस 1 विकेट, फिर 13 रन प्लस 0 विकेट, 2 रन, 13 रन, 6 रन। फिर T20 की अगर बात करें तो इन्होंने 138 मुकाबला खेला है और 2394 रन बनाए हैं 24 की एवरेज से और 40 विकेट भी लिए हैं। हेड टू हेड की बात करें तो इन्होंने 12 मुकाबला खेला है और 158 रन बनाए हैं 22 की एवरेज से, प्लस 2 विकेट भी लिए हैं। और जाकिर अली की अगर रिसेंट फॉर्म के बारे में बात करें तो इन्होंने बनाए एक में 0, फिर 8 रन, फिर 14 रन, फिर 12 रन, फिर 1 रन। T20 की अगर बात करें तो 17 मुकाबलों में इन्होंने बनाए हैं 245 रन 27 की एवरेज से। हेड टू हेड की बात करें तो 2 मुकाबलों में 25 रन बनाए हैं 25 की एवरेज से। इनको आप अपने टीम में ड्रॉप करके चल सकते हैं। मेहदी हसन की रिसेंट फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने एक में बनाए हैं 15 रन प्लस 1 विकेट, फिर एक में 3 रन प्लस 3 विकेट, फिर एक में 0 विकेट, फिर एक में 8 रन बनाए हैं, फिर 1 विकेट लिए हैं, फिर 29 रन बनाए हैं। T20 की अगर बात करें तो 25 मुकाबलों में 248 रन बनाए हैं 15 की एवरेज से, प्लस 13 विकेट भी लिए हैं। हेड टू हेड की अगर बात करें तो 3 मुकाबलों में 29 रन बनाए हैं 15 की एवरेज से। इसके बाद रिशाद हुसैन की बात करें तो इन्होंने 13 रन बनाए हैं, फिर 2 रन बनाए हैं और 2 विकेट लिए हैं, 24 रन प्लस 2 विकेट, 0 रन प्लस 3 विकेट, 40 रन प्लस 0 विकेट। T20 की अगर बात करें तो 24 मुकाबलों में 29 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड की बात करें तो एक मुकाबले में 2 विकेट ले चुके हैं इन्होंने, जो कि एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। इसके बाद आ जाते हैं मुस्तफिजुर रहमान। इनके अगर रिसेंट फॉर्म के बारे में बात करें तो इन्होंने लिए हैं एक मुकाबले में 1 विकेट, फिर एक मुकाबले में 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। T20 की अगर बात करें तो 103 मुकाबले खेल चुके हैं और 128 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड की बात करें तो 10 मुकाबलों में 4 विकेट ले चुके हैं। तस्किन अहमद की रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो इन्होंने एक में लिए हैं 0 विकेट, फिर एक में 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। T20 की अगर बात करें तो इन्होंने 67 मैच खेले हैं और 72 विकेट्स लिए हैं। हेड टू हेड की बात करें तो 4 मुकाबलों में 2 विकेट लिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं तंजीम हसन साकिब। इनका अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो इन्होंने लिए हैं एक मुकाबले में 1 विकेट, फिर एक में 4 विकेट, फिर एक में 0 विकेट, फिर एक में 2 विकेट, फिर एक में 0 विकेट। T20 की अगर बात करें तो 13 मुकाबलों में इन्होंने 15 विकेट ले चुके हैं। और हेड टू हेड की अगर बात करें तो एक मुकाबले में इन्होंने 2 विकेट ले चुके हैं। तो ऐसे ही क्रिकेट के हर नए नए अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।